Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. You are watching K for Ilm, and today we are going to discuss about pair production. ठीक है, देखिए पेयर प्रोडक्शन क्या होता है. सबसे पहले पेयर प्रोडक्शन के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक एनर्जेटिक फोटॉन की. हम कंसिडर कर रहे हैं कि एक एनर्जेटिक फोटॉन जब हम लेते हैं तो इसकी वजह से हम कौन से दो पार्टिकल्स जोड़ा जो है पैदा कर सकते हैं, एक पॉजिट्रॉन का और एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा हम पैदा कर सकते हैं. इसको क्या कहते हैं? इसको पेयर प्रोडक्शन कहते हैं. ये शॉर्ट डिफिनीशन है. ठीक है, तो आप लोगों के जहन में होना चाहिए कि हमने एक एनर्जेटिक फोटॉन लेना है और इस एनर्जेटिक फोटॉन की मदद से हमने किस चीज़ को क्रिएट करना है? पॉजिट्रॉन, जिसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन को. अब देखिए, इस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए एक मैकेनिज़्म, एक तरीक़ाकार होना चाहिए. देखिए, सबसे पहले आपने क्या लेनी है? एक फ़ोटॉन लेना है जो हाई एनर्जी फ़ोटॉन हो. ठीक है, और इस फ़ोटॉन को आपने इस एनर्जेटिक फ़ोटॉन की मदद से आपने इस पेयर्स को किस तरह पैदा करना है. तो इस एनर्जेटिक फ़ोटॉन को आपने हिट करना है एक हैवी न्यूक्लियस के ऊपर या एक मैसिव पार्टिकल के ऊपर, और जब आप इसको हिट कर रहे हैं तो इस फोटॉन का जो एनर्जी है ये टोटली क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा इसी प्रोसेस में. ठीक है, और ये एनर्जी, इस फोटॉन की जो एनर्जी है, ये इसकी वजह से कौन से दो पेयर्स पैदा होंगे? यानी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन. लेकिन याद रखिए, इसी प्रोसेस में एनर्जी जो है कंजर्व रहेगी, यानी जो टोटल एनर्जी ऑफ फोटॉन है ये कन्वर्ट होगी एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्लस एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन. अब देखिए, इधर पे अगर हम हाई एनर्जी फोटॉन की बात कर रहे हैं तो याद रखिए, एक मैं लेता हूँ कि टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विद मास m एज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड रेस्ट मास. अब देखिए, इस इधर पे पार्टिकल क्या है? इधर पे पार्टिकल तो फोटॉन है ना, तो इसका मास क्या होगा? m होगा, और इसका जो टोटल एनर्जी है जो कन्वर्ट होगा काइनेटिक एनर्जी. अब देखिए, आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन, इसके बारे में तो हम समझते हैं कि किस चीज़ का बराबर है? E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर. लेकिन इधर पे जो ये एम नॉट आपको दिखाई देता है ये रेस्ट मास है. ठीक है, ये रेस्ट मास आपको रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, और इसी क्या है? ये स्पीड ऑफ लाइट है. अब देखिए, हम जो एनर्जी की बात कर रहे हैं फोटॉन की कि यार फोटॉन हाई एनर्जेटिक होना चाहिए, तो इस एनर्जी को हम डबल करेंगे. क्या करेंगे? डबल करेंगे. मिसाल के तौर पर मैं लेता हूँ कि एटलीस्ट कितना एनर्जी फोटॉन में होना चाहिए? एम नॉट सी स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर. तो इधर पर इन दोनों को ऐड करें तो क्या आएगा? टू एम नॉट सी स्क्वायर आएगा. ठीक है, अब देखिए, तो फोटॉन के लिए कम से कम जो एनर्जी होना चाहिए ताकि स्पेयर्स को पैदा करे, ये कितना होना चाहिए? टू एम नॉट सी स्क्वायर होना चाहिए. ठीक है, ताकि इलेक्ट्रॉन को पैदा करे और पॉजिट्रॉन को पैदा करे. अब देखिए, अगर इस फोटॉन का एनर्जी इससे हाई हो जाता है, किस चीज़ से? इससे हाई हो जाता है. ठीक है, टू एम नॉट सी स्क्वायर से हाई हो जाता है, तो इधर पे क्वेश्चन अराइज होता है कि यार जब एनर्जी हाई हो जाता है तो ये किस चीज़ में बदला जाएगा? ठीक है, तो देखिए, अगर इस फोटॉन का एनर्जी हाई हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का जो पेयर्स पैदा होते हैं ना, ये इसके काइनेटिक एनर्जी में बदला जाएगा. ठीक है, कन्वर्ट होगा. ठीक है ना, यानी अगर एक फोटॉन को मैं हिट कर रहा हूँ हेवी न्यूक्लियस के ऊपर, अगर एनर्जी टू एम नॉट सी स्क्वायर है तो ये आहिस्ता से एक दूसरे से क्या होगा? सेपरेट होगा, यानी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पैदा होगा. लेकिन अगर एनर्जी हाई है, ठीक है, टू एम नॉट सी स्क्वायर से हाई है, तो ये इसके काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है. इतनी तेज़ी से ये क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा, और ये जो है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की पेयर जो है ये क्या होगा? पैदा होगा. ठीक है, अब देखिए इधर पे कि फोटॉन जो है ये तो मासलेस है, इसका तो कोई मास नहीं है. ठीक है ना, तो अगर मास नहीं है तो इसका रेस्ट एनर्जी पर क्या होगा? नहीं होगा. इधर पे मास जीरो करो तो एनर्जी क्या होता है? जीरो होता है. ठीक है, तो एनर्जी ऑफ फोटॉन जो है किस चीज़ के बराबर होता है? E इज इक्वल टू एच एफ. इधर पे H क्या है? ये प्लांक कांस्टेंट है, और F क्या है? ये फ्रिक्वेंसी है, और अगर इसमें मैं F की वैल्यू पुट करो तो hc/λ. अब इधर पे कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि यार hc/λ किधर से आता है? तो देखिए बेटा, आप लोगों ने 10th क्लास में एक रिलेशन पढ़ा है कि इधर पे वेव में आप लोगों ने पढ़ा है कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, यानी वेव स्पीड बराबर होता है फ्रीक्वेंसी टाइम्स वेव लेंथ. ठीक है, अब देखिए इधर पे तो स्पीड की अगर बात मैं कर रहा हूँ तो ये स्पीड ऑफ लाइट है. ठीक है, तो अगर स्पीड ऑफ लाइट है तो इसको मैं c से रिप्रेजेंट करता हूँ. ठीक है, c इज इक्वल टू एफ लैम्डा. ठीक है,
और c इज इक्वल टू एफ लैम्डा आया। अब देखिए f की वैल्यू अगर मैं फाइंड करूँ तो f इज इक्वल टू c बाई लैम्डा आता है, ठीक है। तो हमने इधर पे जस्ट क्या है, ये c बाई लैम्डा हमने क्या है इधर पे पुट किया है, तो h c बाई लैम्डा आता है, ठीक है। तो एनर्जी किस चीज़ का बराबर हो, एनर्जी ऑफ फोटॉन का एच सी बाई लैम्डा। अब देखिए एच जो है प्लांक कांस्टेंट है, सी जो है ये स्पीड ऑफ लाइट है, और लैम्डा क्या है, ये वेवलेंथ है, ठीक है। अब देखिए कि चार्जेस मस्ट बी कंजर्व्ड इन दिस प्रोसेस, ठीक है। चार्जेस जो है कंजर्व रहेंगे, ठीक है, यानी जितना पॉजिटिव है इतना क्या होगा, नेगेटिव भी होगा, ठीक है। अब देखिए अब ये फोटान के लिए मुमकिन नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आप फोटान इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं यार कि मैं एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पैदा करूं, तो दिस इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। या आप कह रहे हैं कि मैं सिंगल प्रोटॉन पैदा करूं या पॉजिट्रॉन पैदा करूं, तो ये भी इम्पॉसिबल है। अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं यार मैं एक नहीं 2 इलेक्ट्रॉन पैदा कर रहा हूँ, तो ये भी मुश्किल है। अगर ये चाह रहे हैं कि मैं 2 पॉजिट्रॉन पैदा करूँ, तो ये भी मुश्किल है, ठीक है। अब देखिए इधर पे जो फोटान के ऊपर चार्ज है, चार्ज तो ज़ीरो है ना, तो इधर पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ला तो अप्लाई होना चाहिए। तो देखिए इधर पर अगर पेयर प्रोडक्शन, अगर 2 पेयर्स पैदा होते हैं तो एक नेगेटिव चार्ज का होगा और एक पॉजिटिव चार्ज का होगा, ठीक है। तो बैक वक्त आप 2 प्रोटॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन या 1 पॉजिट्रॉन पैदा नहीं कर सकते हैं। बैक वक्त आप अगर पैदा कर रहे हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन पैदा कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मोमेंटम ऑफ फोटॉन जो है ये भी कंजर्व होगा, ठीक है, क्योंकि एच एफ डिवाइडेड बाई सी, ठीक है, ये क्या है, मोमेंटम ऑफ फोटॉन है, ठीक है, प्लांक कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ लाइट। ये किस चीज़ के बराबर होगा, मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्लस मोमेंटम ऑफ द पॉजिट्रॉन, ठीक है। मोमेंटम क्या है, पी इज इक्वल टू एम वी के बराबर है ना, आप लोगों ने तो ऑलरेडी 9th क्लास में ही पढ़ा है, पी इज इक्वल टू एम वी के बराबर है, ठीक है। तो इधर पे जो मोमेंटम ऑफ फोटॉन है, ठीक है ना, ये किस चीज़ के बराबर होगा, मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्लस मोमेंटम ऑफ द पॉजिट्रॉन, ठीक है, मास टाइम्स वेलोसिटी। अब देखिए इधर पे मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि ये फोटॉन है और ये एक हैवी न्यूक्लियस है, ठीक है, जिसको मैं मेसियो पार्टिकल भी कह सकता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए इस फोटॉन को मैं हिट कर रहा हूँ, ठीक है, ये जा रहा है और इस न्यूक्लियस को हिट कर रहा है, ठीक है। इधर पर क्या पैदा होगा, एक इलेक्ट्रॉन पैदा होगा और एक पॉजिट्रॉन पैदा होगा, ठीक है। अब देखिए इधर पे जो मोमेंटम कंजर्वेशन ला है ना, ये सेटिस्फाई होगा। ये टोटल मोमेंटम, ये जो फोटॉन का मोमेंटम है, ये किस चीज़ के बराबर होगा, मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन का एंड मोमेंटम ऑफ द पॉजिट्रॉन का, ठीक है। लेकिन इधर पर अगर हम ये एज्यूम करें, ये असम्पशन या अप्रॉक्सीमेट करें, तो ये बहुत बेहतर होगा कि जो फोटॉन का एनर्जी है, ठीक है ना, फोटॉन का एनर्जी है, ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है, ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो है इसमें कन्वर्ट हो जाती है और ये पूरा का पूरा एनर्जी इसको देता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ऑल द एनर्जी ऑफ फोटॉन गोज़ इनटू द इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर एज अ गुड अप्रॉक्सीमेशन। ये सबसे बेहतरीन अप्रॉक्सीमेशन है, ठीक है। अच्छा, पेयर एनहिलेशन, ठीक है। देखिए एनहिलेशन का एक्चुअली मतलब क्या है, अगर आप डिक्शनरी में इसकी मानी देखें तो इसका मतलब है हलाकत, ठीक है। देखिए एक्सीडेंट में खामखा नुकसान तो पहुंच जाता है ना, तो इसको हम कोलिजन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक पेयर इनहेलेशन जो है आप कह सकते हैं कि ये पेयर प्रोडक्शन की बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। दे बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, हम कह सकते हैं इस तरह। ये वही प्रोसेस है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ये किस चीज़ के पेयर्स प्रोड्यूस कर रही हैं, 2 फोटॉन्स के पेयर्स प्रोड्यूस कर रही हैं। बहुत अहम जो है कंसेप्ट है, ठीक है। 2 प्रोटॉन्स के पेयर जो है क्या कर रहे हैं, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यानी पेयर प्रोडक्शन में क्या होता था, पेयर प्रोडक्शन में ऐसा होता था कि फोटॉन, एनर्जेटिक फोटॉन हम लेते थे और एनर्जेटिक फोटॉन की वजह से हम इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को पैदा कर रहे थे, ठीक है। लेकिन इधर पे उल्टा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस 2 फोटॉन्स। अब इधर पे क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ये जो 2 फोटॉन्स है इसकी जगह 1 फोटॉन क्यों पैदा नहीं हो रहा। तो देखिए इसका जवाब यही है कि बेटा यूनिवर्स में देखिए लॉ ऑफ एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, और पेयर प्रोडक्शन में आप लोगों ने ये पढ़ा है कि एक फोटॉन की वजह से, एनर्जेटिक फोटॉन की वजह से जो है पेयर्स पैदा होगा, एक इलेक्ट्रॉन का और पॉजिट्रॉन का। फोटॉन की वजह से एक इलेक्ट्रॉन नहीं पैदा हो सकता है, एक पॉजिट्रॉन नहीं पैदा हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं पैदा हो सकते हैं, 2 पॉजिट्रॉन नहीं पैदा हो सकते हैं। तो इसका जवाब ये है कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो पेयर प्रोडक्शन का अपोजिट है, इन्वर्स है, इसकी वजह से एक फोटॉन नहीं पैदा होगा,
पैदा अगर होंगे तो 2 फोटॉन्स ये भी पेयर्स में ही पैदा होंगे, ताकि जो एनर्जी कंजर्वेशन ला है और मोमेंटम कंजर्वेशन ला है ये सेटिस्फाई हो सके। ठीक है, तो ये क्या है, इनवर्स ऑफ पेयर प्रोडक्शन है। ठीक है, अब इधर पे जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया तो अपने साथ नोट कीजिएगा कि जो 1 फोटॉन है ये नहीं पैदा होगा पेयर इनहिलेशन में। वजह क्या है, वजह ये है बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। यानी इधर पे मैं कह सकता हूँ कि जो फोटॉन का टोटल एनर्जी है ना, 2 फोटॉन का टोटल एनर्जी, ये बहुत लाजिमी चीज़ है। ठीक है ना, 2 फोटॉन, इधर पे 1 फोटॉन अगर है तो गलती हो सकती है आपसे। ठीक है, तो 2 फोटॉन की जो टोटल एनर्जी है ये बराबर होगा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन पेयर। इन दोनों का जो पेयर है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर, इन दोनों की क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब देखिए सिंप्लिसिटी की खातिर फिज़िक्स का ही हुस्न है कि हम कुछ एजम्पशन करवाते हैं। ठीक है, तो सिंप्लिसिटी की खातिर हम क्या कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है ना, ये हम इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, कि इसके काइनेटिक एनर्जी उधर पे हम कंसिडर कर रहे थे ना जो पेयर प्रोडक्शन में था, लेकिन पेयर इनहिलेशन में हम इसको नेगलेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। तो अगर रेस्ट मास की मैं बात करूं तो याद रखिए इधर पे मैं 2 चीज़ों की एनर्जी की बात करूंगा, यानी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की और एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन की। तो रेस्ट मास एनर्जी क्या है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन m0c² है प्लस एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन m0c²। अब इन दोनों को ऐड करो तो वापस वही आता है जो 2m0c² था। और अगर आप लोगों के जहन में हो तो 2m0c² जो था उधर पे हाई एनर्जेटिक फोटॉन का एनर्जी था। ठीक है, अब देखिए इसका जो टोटल मोमेंटम है इसको हम 0 कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए एनहिलेशन ऑफ द पेयर प्रोड्यूस 2 फोटॉन्स ईच विद एनर्जी। अब इनहिलेशन में तो कितने फोटॉन्स पैदा होंगे, 2 फोटॉन्स पैदा होंगे। अब एक फोटॉन का एनर्जी क्या होगा, E=hf। ठीक है, और ये रेस्ट एनर्जी है सो m0c², तो ये 1 फोटॉन का है तो 2 फोटॉन का क्या होगा, इन दोनों को वापस इस तरह ऐड करो तो 2m0c² आएगा। लेकिन 1 फोटॉन की एनर्जी कितने किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी, 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बहुत अहम कॉन्सेप्ट है, MCQs में आ सकता है। ठीक है, अब देखिए दोनों अब अपोजिट डायरेक्शन, इनहिलेशन के बाद ये दोनों क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवलिंग करेंगे। ठीक है, अब देखिए इधर पे देखिए तो ये मैंने एक पॉजिट्रॉन लिया है और एक इलेक्ट्रॉन लिया है। ठीक है, अब फिर प्रोडक्शन में क्या होता था, ये एक दूसरे से दूर चले जाते थे, लेकिन अब इधर पे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। सो इसी वजह से मैं इसको कह सकता हूँ कि दिस इज़ द इनवर्स ऑफ व्हाट, पेयर प्रोडक्शन। ये क्या है, ये बिफोर इनहिलेशन है। अब जब ये दोनों आपस में कोलाइड होंगे तो कोलिजन के बाद ये इलेक्ट्रॉन जो है इसी डायरेक्शन में चला जाएगा और ये जो पॉजिट्रॉन है इसी डायरेक्शन में आएगा। इसका एनर्जी क्या होगा, HF1 होगा, इसका एनर्जी क्या होगा, HF2 होगा। इसको मैं सिर्फ भी लिख सकता हूँ कि दिस इज़ E2। ठीक है, एंड दिस इज़ व्हाट, E1। ठीक है, तो ये क्या होगा, E=hf, यानी H प्लैंक कांस्टेंट है और F क्या है, ये फ्रिक्वेंसी है। ये क्या है, ये आफ्टर पेयर इनहिलेशन इसी तरह का जो मैकेनिज्म है ये होगा। ठीक है, अब देखिए इधर पे आइंस्टाइन का एक कॉन्सेप्ट जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पढ़ा है कि E=m0c², रेस्ट मास टाइम्स स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट E=m0c²। जो ये पेयर इनहिलेशन है और पेयर प्रोडक्शन है ना, ये आपको क्लियरली आइडिया इलस्ट्रेट कर रहा है। ठीक है, कि क्या है, ये वाकई ये रिलेशन जो है ये क्लियर है। ठीक है, तो इसी आइडिया से हम इसको बहुत अच्छे तरीके से साबित कर सकते हैं कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ठीक है,